नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। हे सत्य संत हरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध शिव सिद्ध अवध ध्याता, आचार्य वर्य आचार्य सुसाधु सिंधु, मैं बाल्य बाल्य तव पाद पयोज बंधु। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनि राजन के समय आ चुका है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, आचार्य भगवान की भक्तियाँ हैं, संतों के आगमन से सुख का रहे न पार। संतों का जब गमन हो लगता जगत असार। संत आते हैं तो अकेले नहीं आते, अपने साथ बसंत बहार लेकर के आते हैं, प्रभु का पैगाम लेकर के आते हैं, तीर्थंकर का आदेश लेकर के आते हैं, मुक्ति का संदेश लेकर के आते हैं। संतों का सानिध्य हमारी जिंदगी की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए मास्टर की का काम करता है। संत जब चलते हैं तो अकेले नहीं चलते हैं, उनके साथ समोसरण चलता है, और जहां उनका समोसरण लग जाता है वहां होली, दिवाली, दशहरा आदि सारे त्योहार एक साथ आ जाते हैं। इसीलिए तो कहा है, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली, दिवाली, दशहरा तो वर्ष में एक बार आते हैं। जहाँ संत होते हैं वहाँ हर दिन हर त्योहार। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, संतों के आने जाने में संत जहाँ से प्रवास करके चले जाते हैं वहाँ तो सूना सूना हो जाता है, लेकिन संत जहाँ से विहार करके पहुँच जाते हैं जहाँ पर, वहाँ सोना सोना हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार संतों के चरणों में बैठ करके देखो, जीवन में कैसे कैसे गुल खिल जाते हैं। आपने ट्रेन और प्लेन में बैठ करके देख लिया होगा, घोड़े हाथी पर बैठ करके देख लिया होगा, कार और मोटर कार में भी बैठ करके देख लिया होगा, पर एक बार, सिर्फ एक बार संतों के चरणों में जाकर के बैठो और सोचो कि जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है, जीवन का सार क्या है। आचार्य श्री ने जो पंक्तियां लिखी वाकई में हृदय को झकझोर देती है कि संतों का जब गमन हो लगता असर जगत असार। इसीलिए हम अपने जीवन में जितना सानिध्य प्राप्त करें वह हमारी जिंदगी को सौभाग्य दिलाने वाला होता है। आप लोग आचार्य भगवान का कितना सानिध्य प्राप्त कर चुके, कितनी बार आचार्य श्री आपके यहाँ पर आ चुकी। पंच कल्याणक के समय जब आचार्य भगवान यहाँ आए थे तब हम भी यहाँ से करुणापुर जा रहे थे,
हमारा रास्ता तो आचार्य श्री ने दूसरा बताया था, लेकिन जैसे ही मालूम चला कि आचार्य श्री यहाँ पर हैं तो हम अपना रास्ता चेंज करके यहाँ से निकले थे। तो वास्तव में मुझे लगता है किसी ने कहा है कि तूफान आते हैं तो मकान तोड़ जाते हैं, जख्म उभर आते हैं तो निशान छोड़ जाते हैं। आना और जाना तो दुनिया का स्वभाव है बंधु, पर आचार्य विद्यासागर महाराज जहाँ पहुँच जाते वहाँ पहचान छोड़ जाते। और यही पहचान यहाँ की है कि आज हम देखते हैं यहाँ के लोग स्वाध्याय के इतने रसिक हैं कि इन लोगों को लगता है कि आप सुनाते रहो और हम सुनते रहे, लेकिन अपनी घड़ी तो चल ही गई है, घड़ी तो बंद ही नहीं होती है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से, अपनी इस ललक को बराबर बरकरार रखें। और आप लोगों का सौभाग्य, जैसा कि अभी माता जी ने बताया था, मैंने भी अनुभव किया कि ये कितने सौभाग्यशाली है। जैसे ही तेंदुखेड़ा से बिहार करने का हुआ, आचार्य श्री से मैंने सिर्फ इतना ही कहा, आचार्य श्री आपकी आज्ञा चातुर्मास की थी, चातुर्मास पूर्ण हो चुका है, अब हमें क्या करना है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, आचार्य श्री ने कहा धीरे धीरे अंकुर कॉलोनी पहुंच जाओ। तो धीरे धीरे अंकुर कॉलोनी आ गए। फिर बाद में जैसे ही अंकुर कॉलोनी आए, आचार्य भगवान से कहा आचार्य श्री अब क्या करना है उन लोगों को? तो कहने लगे वहीं शीतकाल कर लो। वहाँ शीतकाल हो गया। अब ये मान करके चलो शीतकाल पूरा ही हो गया था, अब तो गर्मी सी भी आने लगी। आचार्य श्री से कहा आचार्य भगवान, बड़ी माता जी, दृढ़मती माता जी, गुरुमती माता जी, जिनके सानिध्य में हम सभी को यह सौभाग्य मिला कि हमारी भी दीक्षा हुई। अगर बड़ी माता जी आगे नहीं बढ़ती तो हमारी भी दीक्षा नहीं हो पाती। गुरु जी हमेशा कहते थे बड़ों को लाओ, बड़ों को लाओ, बड़ों की अपने अपने कुछ विचार होते। बड़ी माता जी तैयार ही नहीं हो पा रही थी उस समय, और आचार्य श्री दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते थे। 2 आश्रम पूरे फल हो चुके थे, सागर का आश्रम और जबलपुर का आश्रम फल हो गया था बहनों से। आचार्य श्री दीक्षा देने का मन ही नहीं बनाते थे। आचार्य श्री से एक बार कहा था, आचार्य श्री आप दीक्षा क्यों नहीं देते? इतनी सारी बहनों की मतलब बहुत बहुत तीव्र भावना है। आचार्य श्री कहने लगे मुझे ये देखना पड़ता है दीक्षा के बाद तुम जहाँ जाओगी, अगर तुम्हारे आचरण में थोड़ी सी कमी दिखी लोगों को तो पूछेंगे किससे दीक्षित है, फिर तुम क्या बताओगे, किसका नाम लोगे? इसलिए आचार्य श्री की इच्छा थी कि एक पूर्ण परिपक्व हो जाए। 2 आश्रम में, सागर आश्रम में 80 बहनें थी, जबलपुर के आश्रम में भी इतनी ही शायद बहनें होगी, फिर भी आचार्य श्री दीक्षा देने का मन नहीं बना पा रहे थे। और आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी ने दीक्षा दी नहीं थी। आचार्य श्री कहते थे कि मैं कैसे सोचूं कि मैं किस प्रकार से लूं, क्योंकि अगर ज्ञान सागर महाराज जी ने, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने दी होती तो उनका अनुकरण करके देने में फिर देर नहीं लगती। उन्हें खुद सोचना था कि आरिकाओं का रूप क्या होना चाहिए। अभी तो आप लोग देखते हैं परिक्रमा भी होती है, पाद प्रक्षालन भी होते हैं, अष्टद्रव्य से पूजन भी होती है। हम लोगों की जब मीटिंग होती थी तब आचार्य श्री बहुत सारे ऐसे प्रश्न किया करते थे, क्या ऐसा आप लोगों को अच्छा लगेगा? आपकी पर्याय जो है उसके हिसाब से जो बताया जा रहा है वो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत मीटिंग होती थी, तब आचार्य श्री ने निर्णय लिया था दीक्षा देने का। और इतनी सारी बहनों में 11 आरिकाओं को आचार्य श्री ने बहुत मुश्किल से देने का मन बनाया। और फिर उन 11 आरिकाओं में से 2 आरिका है, आरिका श्री जयवती माता जी, जो हमारी पक्की सहेली के रूप में रही। साथ में हम लोग पढ़े, साथ में ही व्रत लिया,
साथ में ही दीक्षा हुई, साथ में ही प्रतिमा वगैरह हमारी जितनी जैसे उनकी सब कुछ उनका और हमारा एक साथ होता। आज उनकी समाधि, उन्होंने अपने आप को बहुत संभाला। मैंने देखा कि वाकई में बड़े बड़े आचार्य अपनी जिंदगी में समाधि नहीं कर पाए। जितनी अच्छी उन्होंने अपनी समाधि की, 14 वर्ष तक आरिका व्रतों के साथ महाव्रतों का पालन किया। 34 वर्ष की उम्र में उनकी समाधि हो गई थी। और मैंने देखा जितना उनके बारे में उनके घर के लोग नहीं जानते होंगे, उतना उनके बारे में हम जानते हैं। ऐसा उनका बहुत अच्छा व्यक्तित्व। और आरिका श्री उज्ज्वलमती माता जी, जैसा उनका नाम वैसा उनका आचरण था। जिस दिन उनकी समाधि हुई थी, मुझे तो लग रहा था स्वर्गों में भी देवता तैयार खड़े होंगे कि हम आपके स्वागत के लिए खड़े हैं, आपके सम्मान के लिए खड़े हैं। आचार्य श्री ने कहा था, जब यहाँ पर हमारी चर्या अच्छी होती है और आचरण अच्छा होता है तो स्वर्ग के देवता पहले से ही तैयार रहते हैं कि धन्य हैं हम, धन्य हैं हम जो आपने यहाँ पर जन्म लिया और हम लोगों को धन्य किया। ऐसी उत्कृष्ट चर्या वाली आरिका श्री उज्ज्वलमती माता। पहले बैच की आरिका श्री गुरुमती, दृढ़मती, मृदुमती माता जी, ऋजुमती, तपोमती, सत्यमती, 7वें नंबर पर हमारा नंबर, 8वें नंबर पर जिनमती जी, 9वें नंबर पर निर्णयमती माता जी जो आरिका मृदुमती माता जी के साथ में है, और 10वें नंबर पर उज्ज्वलमती और 11वें नंबर पर पावनमती माता जी जो अभी आरिका श्री दृढ़मती माता जी के पास है। ऐसा पहला बैच नैनागिर में दीक्षित हुआ और दूसरे बैच में आरिका श्री प्रशांतमती, पूर्णमती, अनंतमती माता जी जो 9 आरिकाओं की दीक्षा हुई थी कुंडलपुर में। तीसरे बैच में आरिका श्री साधनामती, विलक्षणामती, भावना प्रभावना, वैराग्यमती, धारणामती और चिंतनमती। तीसरा बैच उनका था। चौथी बैच में आरिका श्री आदर्शमती माता जी की दीक्षा हुई थी। 5वें बैच में आगममती, प्रशममती और सहजमती और स्वाध्यायमती जो आपके यहाँ चातुर्मास करके गए अकलंकमती जी, उन माता जियों का 5वें बैच में उनकी दीक्षा हुई थी। और अंतिम बैच वाली 98 नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मालूम है, लेकिन लास्ट बैच बता रहे हैं। लास्ट बैच जो था 8वां होगा शायद, 8वें नंबर का बैच जो था उसमें आरिका यहाँ पर बैठी हुई है 58 माता जी, जिनका 5 तारीख को तिथि के अनुसार 5 तारीख को और तारीख के अनुसार 13 तारीख को इन लोगों का भी दीक्षा दिवस है। इस प्रकार से आचार्य भगवान का ये वट वृक्ष है और वास्तव में हम लोगों को इतना अच्छा लगता है जब मिल जाते हैं। अभी हमने सोचा था कि आचार्य श्री को कह ही देंगे, मैं आप लोगों के बारे में सोच रही थी। हम लोगों ने तो अपने अंदर पूरी तैयारी कर ली थी, हमने सोचा जब जाएंगे तब बता देंगे, अभी से कहने की जरूरत नहीं है। तो तैयारी सबकी पूरी मानसिकता थी और ये लग रहा था हाँ आचार्य श्री कह ही देंगे कि अब ठीक है, वहाँ पर बड़ी आरिकाएँ हैं और वहाँ पर तुम लोग 2 बार मैंने पूछवाया आचार्य श्री से, विनय भैया से कहा भैया तो बोले अभी हम इधर हैं, 1-2 दिन में पूछ लेंगे। फिर भैया से फिर कहा तो कहने लगे कि हम पहुँचे ही नहीं, हम सुबह पहुँचेंगे। सुबह पहुँचे तो फिर उनका स्वयं ही मैसेज शाम के टाइम आया, अभी 2-3 दिन पहले। आचार्य श्री का कहना है कि अभी तुम्हें वहीं पर रहना। सोचा था कि बड़ी माता जी हैं, गुरुमती माता जी, उनके पास रह करके बहुत अच्छे से और अपने बड़ों के निकट जो रहते हैं तो परम शांति का अनुभव होता है। लेकिन गुरु जी की आज्ञाएं
अभी वहीं रहना है। भाग्योदय में सी बहुत होती है, बहुत ठंड पड़ती है, तो हमारे लिए अकेले बहुत ज़्यादा ठंड है। बाकी तो सब माता जी बहुत अच्छी है। फिर भी आचार्य श्री ऐसा पॉइंट दे देते हैं, फिर अपन कुछ भी नहीं बोल पाते, रिक्स नहीं लेना अभी। तो हमने कहा ठीक है भैया, जैसा आचार्य श्री कह रहे हैं, हम लोगों को गुरु की आज्ञा शिरोधारी है और सर्वप्रथम गुरु की ही आज्ञा होती है। यहाँ लगता है कि हम लोगों की असंख्यात गुणी निर्जरा इसीलिए होती है, इच्छा निरोधातम, इच्छा तीव्र थी, मानसिकता सबकी पूर्ण बन चुकी थी, लेकिन नहीं जा सकते हैं, ये गुरु आज्ञा है। तो हमने कहा भैया 2-3 दिन अकेले दीक्षा दिवस मना लेंगे, फिर आ जाएंगे। नहीं, वो वहाँ मनाएंगे, तुम लोग यहाँ मना लेंगे। क्या करेंगे? फिर तो मना लेंगे, फिर तो यही रहना है। मुझे लगा कितना तेज पुण्य है अंकुर कॉलोनी वालों का कि आचार्य श्री के मुख से अंकुर कॉलोनी में होना, वहाँ ही रुकना है, क्योंकि आसपास के कॉलोनी के लोग भी आ रहे थे कि कुछ हमारे यहाँ भी माता जी समय दे। लेकिन हमने कहा आचार्य श्री से पूछ ले तो अपन निश्चिंत होते हैं, और अपने तरफ से निर्णय लेना होता है तो फिर लगता क्या करें क्या ना करें। हम लोगों का सौभाग्य है कि कोई भी निर्णय नहीं लेना है, जो निर्णय लेना है गुरु को लेना है, इसलिए निश्चिंत है कि गुरु जी ने कहा कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, तो फिर बस अंकुर कॉलोनी में ही अब यहाँ पर आचार्य श्री का कहना था होली तक तो अभी रहो, उसके बाद फिर देखेंगे। अब क्या देखते हो उसके बाद भी पता नहीं है, अभी तक तो होली तक का संकेत आचार्य भगवान के माध्यम से यहाँ ऐसा है। दो बार के गुरुदेव के चरणों में कहकर के मैं अपनी गाड़ी को विराम दे दी हूँ, और माता जी आई हैं वैरागमती माता जी, जो अशोक नगर में हम लोगों को मिली थी। 11 माता जी हम लोग गए थे 87 सन में, आचार्य श्री के चरणों में ही चातुर्मास हुआ था 11 हफ्तों का, और चातुर्मास के बाद फिर अशोक नगर गए थे, तो माता जी उस समय जुड़ी हुई थी। फिर गुना में चातुर्मास हुआ 90 सन में, तो प्रसन्नमती माता जी 7 माता जी थी, 14 बहनों ने व्रत लिया था। गुना की तो बहुत सारी माता जी हैं, उन सब का आचार्य भगवान के चरणों में ऐसा उनका भाव जागृत हुआ कि बाकी में उन्होंने अपने जीवन में कई गुना विकास कर लिया है। गुना का चातुर्मास बहुत अभूतपूर्व रहा था, और ऐसी माता जी ने वहाँ से निकली और वहाँ का नाम रोशन कर रहे हैं। तो समय तो अपना पूरा वैसे मैंने पहले कहा था, पर जब बात निकलती है तो बात में से बात बहुत सारी होती चली जाती है। इसीलिए यहीं पर अपनी बात को पूर्ण करके ये छोटी सी माता जी थी, अब बहुत बड़े काम करने लगी है, अच्छी धर्म प्रभावना करके आई है, और अच्छे से आचार्य भगवान के नाम को ये सभी लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि आचार्य जी कहते थे कि कौटिल्य से दीक्षित है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि लोगों को कहीं ऐसा प्रश्न ना उठे किनसे दीक्षित है, और जिनसे दीक्षित है वो हमारी चर्या बताए, ऐसा भाव जरूर अपने मन में रखना। गुरु आज्ञा में पंथ हो, गुरु आज्ञा निर्ग्रंथ, गुरु आज्ञा को नमन हो, गुरु आज्ञा पर अहिंसा पर होता है। महावीर भगवान की संत श्री